प्रदेश भर के सस्ते राशन के डिपुओं में अब दोबारा से राशन मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से खाद्य आपूर्ति विभाग से पीओएस मशीन में कनेक्टिविटी की मांग को पूरा न करने से डिपो धारक नाराज चल रहे थे। लेकिन अब खाद्य आपूर्ति निदेशक के साथ वार्ता के बाद प्रदेश डिपो संचालक संघ ने राशन देना शुरू कर दिया है। प्रदेश डिपो संचालक संघ के प्रदेशाध्यक्ष अशोक कवि ने बताया कि पीओएस मशीनों में कनेक्टिविटी के खर्च का आश्वासन निदेशक विभाग के द्वारा दिया गया है। उन्होंने बताया कि पीओएस मशीनों में कनेक्टिविटी न होने से डिपो संचालक अपनी जेब से पैसा खर्च करके राशन वितरण किया जा रहा था और इस मुद्दे को लेकर संबंधित विभाग व सरकार को 30 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया था, जिसके चलते 1 मई से राशन देने का काम नहीं किया है। जिसके उपरांत 7 मई को निदेशक शिमला ने वार्ता के लिए बुलाया था, जिस पर शिमला में निदेशक के साथ चर्चा की गई है और इस मांग को मानते हुए पीओएस कनेक्टिविटी खर्च देने के लिए कहा है, जिसके चलते प्रदेश डिपो संचालक संघ विभाग व निदेशक का आभार जताते हैं। के मशीनों में 4 साल से कनेक्टिविटी नहीं थी और जिस कंपनी को इसका टेंडर दिया था वो कंपनी जो है वो उन सिमों को जो सिमें पॉश मशीनों में डाली गई थी उनको जो है वो एक्टिवेट नहीं करवाई थी। तो ये हमारी लंबे समय से मांग थी कि भी ये जो कनेक्टिविटी है ये डिपो संचालक जो है वो अपनी जेब से पैसा खर्च करके जो है वो मशीनों में बहाल करवा रहे हैं, तब जाके राशन वितरण का कार्य जो है वो हो पा रहा है। तो हमने जो है वो इस मुद्दे को लेकर जो है वो 30 अप्रैल का हमने अल्टीमेटम दिया था विभाग और सरकार को कि 30 अप्रैल तक जो है वो अगर हमारी ये मांग नहीं मानी गई, मशीनों में कनेक्टिविटी बहाल नहीं की गई, तो 1 मई से हम जो है वो राशन वितरण का कार्य बंद कर देंगे। और हमने यही किया, 1 मई से हमने जो है वो राशन वितरण का कार्य बंद कर दिया और 30 अप्रैल तक हमारी मांग को नहीं माना गया। उसके उपरांत जो है 7 मई को हमें जो है वो विभागीय निदेशक महोदय ने शिमला बुलाया, अपने कार्यालय में बुलाया और हमने जो है वो विस्तार पूर्वक इस विषय के ऊपर जो है वो चर्चा करी और चर्चा करने के उपरांत जो है वो निदेशक महोदय ने हमारी इस मांग को मानते हुए ये कहा कि हमने जिस कंपनी को ये टेंडर दिया है उसकी 2 साल की हमने जो है पेमेंट रोक दी है और जब भी हम उसको पेमेंट करेंगे, उस कंपनी को पेमेंट करेंगे, तो आपका जो कनेक्टिविटी के ऊपर खर्च हुआ है वो सारा पैसा काट के उस कंपनी को हम पेमेंट करेंगे और जो पिछला आपका जो जितना भी पैसा नेट के ऊपर आप लोगों ने प्रदेश के डिपो संचालकों ने खर्च किया है वो सारे के सारा पैसा जो है वो आप लोगों को दिया जाएगा। जो है वो 4 दिनों से सर्वर की समस्या जो है वो बरकरार बनी है, सर्वर 4 दिनों से ठप है। हमने 7 तारीख तक जो है वो वैसे ही राशन नहीं दिया क्योंकि हमारी हड़ताल थी और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब हमने लोगों की सुविधा को देखते हुए निदेशक महोदय के आश्वासन के उपरांत राशन वितरण का कार्य शुरू किया। तो 4 दिनों से जो है वो सर्वर की जो समस्या है वो मशीनों में आ रही है और लोग जो है वो बार बार डिपो के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन लोगों को राशन जो है वो नहीं मिल पा रहा है। तो मेरी विभाग से ये मांग रहेगी कि जो सर्वर की समस्या है इससे भी शीघ्र हमें जो है निजात दिलाई जाए और जो हमारी मांग आपने जो इसकी कनेक्टिविटी के खर्च की आपने मानी है उसे भी शीघ्र जो है वो सारे का सारा खर्चा हमें दिया जाए और 1.5 माह का जो आपने समय कनेक्टिविटी देने का जो हमें दिया है, तो मैं समझता हूं कि विभाग जो है इस पर शीघ्र कार्रवाई करेगा और हमारी जो ये मांग है इसको जल्द पूरा किया जाएगा। 9 years ago, Super Magnet Group took the first humble step towards reinventing school education by establishing a school to cater the need for fastly changing scenario in education. With just 5 students, the journey started through culmination of 3 young minds, Engineer Shagundar, Mrs. Vatika Sood and Mr. Amit Kapil, has blossomed into a thriving educational group having more than 1000 students. At Super Magnet, we believe that our learners, they are not only children, but they are young adults and they are growing at a very fast rate. We are introducing AI as a part of our curriculum. Super Magnet has helped me to develop my collaboration skills, learning skills and refined set of abilities. I have the opportunity to be the captain of our school team. At Super Magnet, special focus is given on the sports by our coach. We are creating the environment that will help and encourage our students who think out of the box. We are developing the learning techniques that will help our students to be the change makers and the leaders in the society. It's not just a school, but a family to all of us.